हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी एक बार फिर से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ हमारे पास में 8 चार्जेस हैं और इन सब का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 माइक्रोकूलम ईच है। और हमने इन 8 चार्जेस को एक क्यूब के जो है 8 कॉर्नर्स जो हैं उनके ऊपर वहां पे इन्हें रख दिया है। अब हमें किसी भी एक चार्ज के ऊपर रिमेनिंग 7 चार्जेस के कारण लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए बच्चों, अब देखते हैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्यूब का जो है मैं यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता हूँ। देखिए मैं एक यहाँ पे क्यूब बना देता हूँ और जिसकी साइड जो है वो हम यहाँ पे स्मॉल ए को लेट कर लेते हैं। ओके, इसकी साइड जो है हम यहाँ पे स्मॉल ए लेट कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे जो एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पॉइंट को जो है वो ओरिजिन ट्रीट कर लेता हूँ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे 0,0,0। ओके, तो और अब यहाँ पे इस एक्सिस को हम अगर जेड एक्सिस मान लें, इस एक्सिस को अगर हम वाई एक्सिस मान लें, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे इस एक्सिस को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहाँ पे इसे पॉजिटिव जेड एक्सिस यहाँ पे मान रहे हैं। तो अब हमने एक पॉइंट क्यूब का एक कॉर्नर जो है वो ले लिया है। इस एक जो कॉर्नर है उसको हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए। ओके, इसके ऊपर हम रिमेनिंग 7 कॉर्नर्स पे जो हमने चार्जेस को रखा है उन सब के कारण जो है इस पॉइंट पर रखे चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो रिमेनिंग जो 8 कॉर्नर्स है उनकी भी हम नेमिंग कर देते हैं बच्चों। देखिए मैं इसको 1 दे देता हूं, इसको 2, इसको 3 नाम दे देता हूं, इसको 4, इस कॉर्नर को 5, इसको 6 और इसको 7। ओके, तो अब हमारा पहला काम ये होगा कि हम ये जो सभी 8 रिमेनिंग 7 कॉर्नर्स हैं इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें, चूंकि ये जेड एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0,a। ओके, और यहाँ पे ये जो लेंथ होगी ये a के इक्विवेलेंट होगी, इसलिए इसका जेड कोऑर्डिनेट हमें a मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से आप बाकी 8 कॉर्नर्स के भी कोऑर्डिनेट्स बनाइए। देखिए अब जो 2 पॉइंट है ये yz प्लेन में आ रहा है, तो इस वजह से जो है इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y और z कोऑर्डिनेट्स a हो जाएंगे। अब इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट हमें मिल रहा है ये x y z तीनों में लाई कर रहा है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट जो है वो a हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो xz प्लेन में आ रहा है, इसलिए इसको हम a,0,a इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे आ रहा है, तो इस वजह से इसके y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0,0। 6 पॉइंट जो आ रहा है वो x y प्लेन में आ रहा है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 हो जाएंगे। और 7 पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो y एक्सिस पे मिल रहा है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स 0,a,0 हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे जो सारे जो चार्जेस हैं कॉर्नर्स पे उनके कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स हमारा मेन जो एम होगा वो ये है कि हमें जो ए पॉइंट पे हमने जो है वैसे हमने इन सब कॉर्नर्स पे जो है 3 माइक्रोकूलम के चार्जेस को रख दिया है। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो 3 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने ए पॉइंट पे रखा है इसके ऊपर लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके ऊपर ये जो इंडिविजुअल चार्जेस जितना भी फोर्सेस लगा रहे होंगे, अगर हम उन सब का वेक्टर सम ले लें तो हमें इस पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम कूलम्ब्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है उसको, उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे बच्चों कि कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को कैसे यूज करना होता है। देखिए, इफ r1 एंड r2 are the position vectors of charges q1 and q2, then Coulomb's law in vector form can be written as। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए
फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, that is F12, that is force on Q1 due to Q2. It can be written as K Q1 Q2 upon R1 minus R2 मॉड्यूलस का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा इनका मैग्नीट्यूड, that is R1 माइनस R2. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गई कूलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म. इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे यूज करना है और डिफरेंट फोर्सेस को हम इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स हम एक एक करके जो है वो सभी फोर्सेस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. तो आप देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट 1. ओके, तो आप देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको. हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए. तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q इंटू क्यू दैट विल बिकम्स क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे डिफरेंस भी हम देख लेते हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स का. तो डिफरेंस आप यहाँ से बहुत इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं. ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे उसका क्यूब कर देना है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए क्यूब. ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंसेस हैं ये भी आप इनके कोऑर्डिनेट से बहुत इजीली पता लगा सकते हैं. दैट इज 0 माइनस 0 आई कैप, 0 माइनस 0 जे कैप और 0 माइनस ए के कैप. तो ये हमें मिलेगा माइनस का ए के कैप. तो अब आप इसी तरीके से सारे फोर्सेस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए सेकंड जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू 2. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए के क्यू स्क्वायर. तो A पर 2 के कारण जो है लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो देखिए पहले सबसे पहले हमने अपॉन में ये जो डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये डिस्टेंस हमें कितनी मिलेगी, सो दैट विल बी A और ये भी A, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी √2A. तो √2A का हमें यहाँ पे क्यूब लेना है. और पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस बहुत इजीली आप निकाल सकते हो. देखो इसको करके तो आपको पता चल जाएगा माइनस का ए जे कैप माइनस का ए के कैप. ठीक है, तो अब हम जल्दी से जो है इन बाकी के सारे फोर्सेस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो FA3 फोर्स ऑन ए ड्यू टू 3. अब तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन. अब ये डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करें बच्चों, देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है और ये जो ए पॉइंट है ये बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स है. और डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स मतलब आप ये मान के चलिए कि कमरे में जो एक कॉर्नर है और उसके बिल्कुल डायगोनली ओपोजिट जो क्रॉस में जाके दूसरा कॉर्नर हमें मिल रहा है उसके बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो ये हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये चार्ज यहाँ पे है और ये चार्ज यहाँ पे रहे तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी आपको √2A मिलेगी और ये वाली डिस्टेंस मिलेगी A. तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी पाइथागोरस अगर आप निकालें सो दैट विल बिकम्स 3A स्क्वायर. तो ये आपको मिल जाएगी √3A. ओके, तो मैं यहाँ पे √3A का क्यूब हम यहाँ पे करेंगे, √3A का क्यूब. और इसके जो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंसेस हैं वो बहुत इजीली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं. दैट इज माइनस का ए आई कैप माइनस का ए जे कैप माइनस का ए के कैप. अब हमारी बारी है कि हमें फोर्स ऑन ए ड्यू टू 4 निकालना है. तो देखिए दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर. हम थोड़ा सा इसको अब यहाँ पे रफ कर देते हैं. ओके, तो अब देखिए के क्यू स्क्वायर 4 के कारण हमें निकालना है. तो ये डिस्टेंस वापस आपको √2A की इक्विवेलेंट मिलेगी. तो दैट विल बिकम्स √2A का होल क्यूब. और यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंसेस के बारे में पता चल जाएगा. सो दैट विल बी बिकम्स माइनस ए आई कैप एंड माइनस ए के कैप. ओके, अब आप फोर्स ऑन ए ड्यू टू 5 को कैलकुलेट कीजिए. तो देखिए इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस हो जाएगी A, तो A का क्यूब और ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे माइनस का A आई कैप ओनली. ओके, अब आप मुझे बताइए फोर्स ऑन A ड्यू टू 6 दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर और 6 वाला पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा. और ये डिस्टेंस वापस हमें √2A की इक्विवेलेंट मिलेगी, √2A का होल क्यूब. ओके, और ये बच्चों यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं पोजीशन वेक्टर्स के डिफरेंसेस है ये आ जाएंगे यहाँ पे माइनस का ए आई कैप माइनस का ए जे कैप. ओके, अब लास्ट हमारा बच रहा है वो है फोर्स ऑन ए ड्यू टू 7. तो अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करें, ये वाई एक्सिस पे आ रहा है तो के क्यू
स्क्वायर और अपॉन में आप देखिए ये डिस्टेंस ए की इक्विवेलेंट होगी तो इसको हम लिख सकते हैं ए का क्यूब, और ये स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे माइनस का ए जे के कैप ओनली, ए जे कैप ओनली। तो अब देखिए आपने 7 जो है फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स बहुत इजी है, अगर आपको ए के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है, दैट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए मतलब ओरिजिन, उसके ऊपर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो अगर आप इन सारे फोर्सेस का अगर वेक्टर सम यहाँ पर ले लेंगे तो आपको अपना जो आंसर है वो यहाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।